एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस SR ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। So I just want to tell you to all कि आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि in the end of this video, in the last of this video मैं आप लोगों को लास्टली एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। So इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है अंत तक। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना, so आपको ये सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इन सारे स्ट्रक्चर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और इन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल क्या है, इम्प्रूव हो रही है। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड यू हैव टू अप्लाई दीज टाइप्स ऑफ, यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज सेंटेंसेस। चलिए, नाउ एज यू नो गाइस दैट टुडे इज डे 22, आज डे 22 है और इस डे 22 में आज हम लोग बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सो नजर डालते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर की ओर कि आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है हमारा पहला यूज ऑफ देयर इज समथिंग कॉल्ड। पहला हमारा यूज है देयर इज समथिंग कॉल्ड। नेक्स्ट है आई एम नॉट वन ऑफ दोज। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आई प्रेफर टू। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट रीड ऑफ का यूज। लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं इज दिस राइट टाइम टू। ओके, इज दिस राइट टाइम टू। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है ये सारे। अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे। काफ़ी कमाल का है और हैंडी भी है, हैंडी स्ट्रक्चर है जो आप बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। बट पहले स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का मैसेज है, और द मैसेज इज दैट लाइफ इज लाइक अ मिरर। लाइफ इज लाइक अ मिरर, इट विल स्माइल व्हेन यू विल स्माइल। कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, वो एक शीशे की तरह होती है। कि मतलब जब हम शीशा देखते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, तभी क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन भी मुस्कुराता है। मतलब कि शीशे में तभी भी तब भी वो दिखता है कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो ज़िंदगी में जब आप कोई चीज़ अच्छा करेंगे ना, देन इट विल रिटर्न टू यू। ओके, मतलब आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको ऐसा मिल जाएगी कि हाँ वो ऐसा दिखाएगी कि हाँ बहुत ज़्यादा खुश है। दैट जब आप खुद अंदर से हैप्पी होंगे तभी वो दिखाई भी देगा। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर। सो अगर आपको सेंटेंस बोलना हुआ कि भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, सपोज दैट आपने किसी पे भरोसा किया और उसने तोड़ दिया, तो आप ऐसे कहते हैं ना, भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। या फिर अगर आपको कहना हुआ पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। सपोज दैट आपने किसी से कहा पढ़ाई करने के लिए, स्टिल वो पढ़ाई पे ध्यान न दे, इधर उधर की चीज़ों को और सारी चीज़ों को ध्यान दे, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हुआ है स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर आपको कहना हुआ घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर है देयर इज समथिंग कॉल्ड टू। फिर यहाँ पे आपको यूज़ कर देना है अदर वर्ड्स। ओके, जो भी आपका अदर वर्ड होगा यहाँ पे आप उसको यूज़ कर दीजिएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू प्लस अदर वर्ड। ओके, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल प्रोवाइड ही किया है कि आपको किस तरह के सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं कि ये नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का हमारा पहला एग्जाम्पल ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। पहला जो हमारा
एग्जाम्पल है, भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया तो आप क्या कहते हैं? भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, कैसे बोलेंगे? There is something called to trust. There is something called to trust. अब देखिए, सिंपली आपको there is something called to तक ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा अदर वर्ड क्या हो रहा है? भरोसा। मतलब हमारा दूसरा वर्ड क्या है? मतलब क्या क्या नाम की चीज होती है? भरोसा ना, तो भरोसा बोले तो ट्रस्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू ट्रस्ट, मतलब भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। ओके, आपने किसी पे भरोसा किया कि हाँ ये बातें नहीं बताएगा किसी को, बट स्टिल उसने सारी सभी लोगों को बता दी, तो आप ऐसा बोलते हैं ना, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। कोई पैसे बहुत ज़्यादा उड़ा रहा है। ओके, ठीक है, और तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड टू मनी। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू मनी, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ओके, ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। अगला हमारा एग्जाम्पल है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो। स्ट्रिक्ट तो अलग ही बात होती है, जो जिनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत ना हो, मतलब कि किसी को भी ऐसे मार दें और मतलब कि किसी की भी हेल्प ना करें और दूसरों के दुख में खुश रहें। ओके, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? आप इंसान तो बोलेंगे ही नहीं, है ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ना, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू ह्यूमैनिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड टू स्कूल। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, सपोज दैट आपने किसी को कहा पढ़ने के लिए, स्टिल वो ना पढ़े, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, पढ़ लिया करो। ओके, कैसे बोलेंगे? There is something called to study. There is something called to study, मतलब पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, अगला हमारा एग्जाम्पल है, घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा अपने घर से मतलब कि घर से बाहर रहे, या फिर हमेशा वो कहीं और नाइट में भी कहीं और रहे, और मतलब कि घर बहुत ही क्लियर जाए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, घर भी चले जाया किया करो, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड टू होम। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू होम। ओके, घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में बोले, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में उसे स्टार्ट करना है बोलने के लिए। ओके, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोले। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली देते हैं, या फिर मैं उनमें से नहीं हूँ जो तमाशा करते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मैंने तमाशा कर देते हैं। ओके, किसी भी बात को जानने के बाद, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तमाशा करते हैं, या फिर मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, या फिर आपको कहना हुआ मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा करते हैं। ओके, जैसे सपोज गुस्सा होते हैं या फिर गुस्सा करते हैं। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगे, तो आपने कहा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा होते हैं। ओके, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल, एंड द स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट नॉट वन ऑफ दोज हु। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करनी है, इज एम आर का यूज़ करना है, नॉट वन ऑफ दोज का यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड यूज़ कर देना है। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। सिंपली आपको सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करना है, नॉट वन ऑफ दोज का यूज़ करना है, फिर वर्ब आपको यूज़ कर देना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अब इसे समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली देते हैं। ओके, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली देते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु अब्यूज। देखिए, सबसे पहले मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हम यूज करते हैं एम, आई एम, फिर नॉट वन ऑफ दोज हु। अब काम क्या हो रहा है, गाली देने का। ओके, सो वो हमारा क्या है, गाली देना मतलब अब्यूज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु अब्यूज। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह उनमें से नहीं है जो कठिन परिश्रम करते हैं। वह उनमें से नहीं है जो कठिन परिश्रम करते हैं। सपोज दैट किसी ने कहा कुछ कठिन परिश्रम किया करो अपने सपनों को अचीव करने के लिए, तो आपने कहा वो उनमें से नहीं है जो कठिन परिश्रम करता है। ओके, वो तो लेजी इंसान है, हमेशा बस सोता ही रहता है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, he is not one of those who work hard. He is not one of those who work hard. वह उनमें से नहीं है जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज करके अपनी इंग्लिश को प्यारा कर सकते हैं। बाय द वे, हमारे पास है आप लोगों के लिए और एग्जाम्पल, तो इन पे आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, अगला एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। ओके, सपोज दैट किसी ने कहा कि आप झूठ तो नहीं, जैसे सपोज दैट किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, सो किसी ने कुछ कहा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, तो आपने कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो अगला बंदा कह सकता है ना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। या फिर आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं और उसने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो आपने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको बोलेंगे, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई, मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तमाशा करते हैं। ओके, तमाशा करते हैं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु मेक सीन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु मेक सीन मतलब जो तमाशा करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु मेक सीन। अगला एग्जाम्पल है हमारा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा करते हैं। ओके, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा करते हैं। सपोज दैट किसी ने कहा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप गुस्सा करेंगे, तो आपने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा करते हैं। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गेट एंग्री। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गेट एंग्री मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुस्सा करते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये रहे हमारे एग्जांपल्स और इसको आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एंड आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ मुझे लिखने से ज़्यादा पढ़ना पसंद है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे कार से ज़्यादा बाइक पसंद है, मतलब मुझे इस चीज़ से ज़्यादा ये चीज़ करना पसंद है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप सभी लोगों के लिए एक कमाल का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है वो है प्रेफर का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है क्या, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेफर का, फिर यहाँ पे आप वर्ब यूज़ कर सकते हैं या फिर नाउन यूज़ कर सकते हैं, फिर टू यूज़ करेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से वर्ब आप यूज़ करेंगे या फिर नाउन।
अगर सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है, प्रेफर के बाद। चलिए, इसका मतलब होता है मुझे कोई काम से ज्यादा ये काम करना पसंद है, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अब देखिए, जो चीज पसंद है वो पहले हम यूज करेंगे, जो चीज नहीं पसंद है वो हम बाद में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है आई प्रेफर कॉफी टू टी। जैसे मुझे कॉफी पसंद है तो सबसे पहले आई प्रेफर, मतलब मुझे अत्यधिक पसंद है, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कॉफी को, और किससे ज्यादा? चाय से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कॉफी वाला है वो कॉफी पहले यूज करेंगे, चाय बाद में, मतलब जो चीजें पसंद है उसे पहले और जो नहीं पसंद है वो बाद में। कैसे यूज करेंगे? आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे कार से ज्यादा बाइक पसंद है, मुझे कार से ज्यादा बाइक पसंद है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई प्रेफर बाइक टू कार, आई प्रेफर बाइक टू कार, मतलब मुझे बाइक से ज्यादा मुझे कार से ज्यादा बाइक पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बाइक बहुत ज्यादा पसंद होती है कार से ज्यादा, मतलब कार से ज्यादा, ओके। तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमारा अगला एग्जांपल है, अगर आपको कहना हुआ उसे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, उसे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ही प्रेफर रीड टू राइट, ही प्रेफर रीड टू राइट, मतलब उसे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है। अगला एग्जाम्पल है, मुझे खाने से ज्यादा पकाना पसंद है, मतलब खाना खाते हैं ना, तो मुझे खाना खाने से ज्यादा खाना बनाना पसंद है। इसका सेंस ये है, ओके, मुझे खाने से ज्यादा पकाना पसंद है। वैसे तो बहुत कम ही लोगों को पकाना पसंद होता है, बट स्टिल यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे खाने से ज्यादा पकाना पसंद है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई प्रेफर कुक टू ईट, आई प्रेफर कुक टू ईट, मतलब मुझे खाने से ज्यादा पकाना पसंद है। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस के बारे में जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलें हिंदी में, तो वहाँ पे आप इंग्लिश प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में ज़रूर बोलें, मतलब कि उसे इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे लैपटॉप से ज़्यादा फ़ोन पसंद है, मुझे लैपटॉप से ज़्यादा फ़ोन पसंद है। कैसे बोलेंगे? आई प्रेफर फ़ोन टू लैपटॉप, आई प्रेफर फ़ोन टू लैपटॉप, मतलब मुझे फ़ोन से ज़्यादा मुझे लैपटॉप से ज़्यादा फ़ोन पसंद है। सो अब आप इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये है हमारा आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। इससे रिलेटेड सेंटेंस आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें, ओके, ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपको कहना हुआ मैं अपने फ़ोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मतलब फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो मैं अपने फ़ोन से क्या करना चाहता हूँ? छुटकारा पाना चाहता हूँ, ओके। या फिर मैं अपने काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई एक ही काम डेली कर रहा है तो बोलते हैं मैं इस काम से बोर हो गया हूँ, मैं अपने काम से क्या करना चाहता हूँ? छुटकारा पाना चाहता हूँ। या फिर आपको कहना हुआ मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मैं हाँ इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, देन यू कैन यूज हियर हाउ विल यू स्पीक दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास है एक कमाल का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है वो है
गेट रीड ऑफ का, जैसे सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट want टू गेट रीड ऑफ, फिर नाउन का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट want टू गेट रीड ऑफ प्लस नाउन। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहती हूँ, मैं उस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, जो भी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैं अपने फोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। फोन बहुत ज़्यादा हैंग करता है और काफ़ी यू कैन से दैट ओल्ड वर्जन का भी है, तो अब क्या कहते हैं, ये काफ़ी ओल्ड वर्जन का है और बहुत ज़्यादा हैंग करता है, तो मैं अपने फ़ोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई फोन, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई फोन। अगला एग्जाम्पल है, मैं अपने पड़ोसियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अच्छा, कभी बार ऐसा होता है ना कि जब पड़ोसी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट करते हैं, सपोज दैट कोई पड़ोसी आपका ड्रिंकर है एंड वो रात में ड्रिंक करके आया और बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करे, तो आप क्या कहते हैं, मैं अपने पड़ोसियों से ना तंग आ गया हूँ, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, आई गेट रीड ऑफ माई नेबर, आई गेट रीड ऑफ माई नेबर, मतलब मैं अपने पड़ोसियों से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई गेट रीड ऑफ माई नेबर। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस आप अपनी डेली रूटीन में हिंदी में बोलते हैं, नाउ अब आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करके उन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। बोलिए, अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जैसे किसी इंसान के अंदर अगर कोई बुरी आदत है और वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, उसने अपने फ्रेंड से कहा मैं अपनी ना बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट, मैं अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ओके, दैट्स जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है सारी चीज़ों से, तो वो इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं अपनी ज़िंदगी से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ। बट फिर बिल्कुल भी नहीं, आपको छुटकारा नहीं पाना है, बिकॉज द लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ओके, यू शुड लिव दिस लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ओके, सो यू मस्ट लीव दिस लाइफ विद फुल ऑफ हैप्पीनेस। इसको बाय द वे ये सेंटेंस है ओनली ही, जैसे वो अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता है, ही वांट टू गेट रीड ऑफ हिज लाइफ, ही वांट टू गेट रीड ऑफ हिज लाइफ। अगला हमारा जो एग्जांपल है वो है, वह अपने काम से छुटकारा पाना चाहता है, वह अपने काम से या फिर अपने काम से छुटकारा पाना चाहता है। ओके, सपोज दैट ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब कोई इंसान काम करते करते ना थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो कहता है मैं अपने काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई, यहाँ पे बाय द वे वह अपने काम से छुटकारा पाना चाहता है, अगर मैं होता तो यहाँ पे आई का यूज करते, वह अपने काम से छुटकारा पाना चाहता है। He want to get rid of his work, he want to get rid of his work, मतलब वह अपने काम से छुटकारा पाना चाहता है। मैं अपने काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई वर्क। ओके, तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है, अगर आपको कहना हुआ या भी कोई समय है आने का, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं या भी कोई सही समय है आने का। ओके, यहाँ पे आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंस, या भी कोई समय है आने का, या भी कोई सही समय है आने का, या फिर या भी कोई सही समय है बाहर जाने का। ओके, या फिर आपको कहना हुआ या भी कोई समय है बात करने का। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे? जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके और स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है वो है इज दिस राइट टाइम टू का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड का यूज़ करना है। इज दिस राइट टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड।
जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, यह भी कोई समय है आने का, या फिर यह भी कोई सही समय है आने का। ओके, सपोज दैट आप देर रात तक बाहर हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप घर पे आए तो आपके पेरेंट्स ने कहा यह भी कोई सही समय है घर आने का। ओके, यह भी कोई सही समय है घर आने का, कि यह भी कोई समय है घर आने का। ओके, यह भी कोई समय है आने का। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इज दिस राइट टाइम टू कम? इज दिस राइट टाइम टू कम? यह भी कोई समय है आने का। ओके, यह भी कोई सही समय है आने का, इतनी रात हो रही है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये भी कोई समय है पढ़ने का। ओके, ये भी कोई समय है पढ़ने का। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे? इज दिस राइट टाइम टू स्टडी? इज दिस राइट टाइम टू स्टडी? यह भी कोई समय है आने का, ये भी कोई समय है पढ़ने का, सॉरी, ये भी कोई समय है पढ़ने का। इज दिस राइट टाइम टू स्टडी? ये भी कोई सही समय है पढ़ने का। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप समझ गए होंगे इसको। तो इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं और स्पीक भी करते हैं। सो नाउ from today you have to start speaking in English, okay? These types of sentences. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, ये भी कोई समय है सोने का, ये भी कोई सही समय है सोने का। ओके, सपोज दैट आप किसी भी टाइम पे सोने लगे। ओके, शाम को, सपोज दैट आप शाम को ही सोने लगे, जैसे शाम ही आप सोने लगे। आपके पेरेंट्स ने कहा ये भी कोई सही समय है सोने का, या फिर ये भी कोई समय है सोने का। कैसे बोलेंगे? इज दिस राइट टाइम टू स्लीप? इज दिस राइट टाइम टू स्लीप? ये भी कोई समय है सोने का। अगला एग्जाम्पल है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह भी कोई समय है बाहर जाने का, ये भी कोई समय, सही समय है बाहर जाने का। सपोज दैट आप बहुत रात में, आपने कहा कि मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी आ रहा हूँ। तो आपकी मॉम ने कहा यह भी कोई सही समय है बाहर जाने का, या फिर यह भी कोई समय है बाहर जाने का। ओके, इतनी रात हो रही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इज दिस राइट टाइम टू गो आउटसाइड? इज दिस राइट टाइम टू गो आउटसाइड? यह भी कोई समय है बाहर जाने का। ओके, बिल्कुल नहीं जाना है। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमारा अगला एग्जाम्पल है, यह भी कोई समय है बात करने का। सपोज दैट आप किसी से 12 बजे रात में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही नाइट में। तो आपके फैमिली मेंबर ने कहा यह भी कोई समय है बात करने का। ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इज दिस राइट टाइम टू टॉक? इज दिस राइट टाइम टू टॉक? यह भी कोई समय है बात करने का। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपने इंग्लिश को कमाल की कर सकते हैं। तो ये गाइस, ये रहा आज के हमारे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आप बहुत ही कमाल के हैं, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगी एंड आपको एक अच्छी खासी इंग्लिश सिखा के जाएगी। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है एंड एज वेल इस पर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ, फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप गाइस कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सो ये काफ़ी कमाल के हैं, सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से स्ट्रक्चर लेके जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव करेगी और आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।